ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज के इस संध्याकालीन सत्र में जिसमें कि हम लोग रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित करेंगे, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए आज हम सभी कल के प्रसंग से आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें मुनिगण जगत जननी माता पार्वती और जगत पिता भगवान शंकर की का विवाह कराने जा रहे हैं। इसी मंगल स्वरूप मंगल मूर्ति जगत के माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग है, मंगल कारक है, अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसे हम लोग सुनते हैं और स्वयं इसका पाठ भावार्थ सहित उन्हीं के कृपा से करने का प्रयास करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजौ शंभु भवान कौशन संशय करे जनी सुर अनादि जिय जान। मुनियों की आज्ञा पाकर माता पार्वती और भगवान आशुतोष शिव गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करते हैं। इसे सुनकर आप आश्चर्य न करें, क्योंकि देवगण अनादि हैं। जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई। गह गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पि जानि भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। हिमाचल राजा ने अपनी पुत्री और जगत जननी माता पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में रखा। कुश लेकर पानी ग्रहण जब किन्न महेशा यह से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, माता पार्वती का हाथ भगवान शंकर आशुतोष ग्रहण किए, तब देवता लोग हर्षित हो गए, आनंद की सरिता बहने लगी। उसके बाद मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। वहाँ अत्यधिक मंगलमय वातावरण और मनोरम वातावरण छा गया।
बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना हर गिरिजा कर भयो विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु। भिन्न भिन्न प्रकार के मंगल वाद्य यंत्र बजने लगे। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ। सभी पूरे ब्रह्मांड में यह समाचार छा गया और सभी लोग आनंद मनाने लगे, मंगल गीत होने लगे, सब तरफ मंगल वाद्य बजने लगे और मुनिगण, ब्राह्मणगण, ऋषिगण वेदध्वनि करने लगे। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा अन्न कनक भाजन भरि जाना दाइज तिन्हन जाय बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लटवाकर दहेज में दिए। इनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोरिहिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब बात ही कियो पुनि गेह पद पातो ज बैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े। नाथो माम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ क्षमे हूँ सकल अपराध अब हुई प्रसन्न बरुदे हूँ। हे नाथ हुमा मुझे मेरे प्राण के समान प्रिय हैं। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई गौनी भवन चरण सिरुनाई जन बोली तब लिन्नी लय उछंग सुंदर सिख दिन्नी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरी लाय लिन्ह कुमारी। हे पार्वती तुझ सदा शिव जी के चरण की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सुसृजी नारी जग माही पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज किन्न कुसमय विचारी। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। क्यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी जाय जैन उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है और पार्वती चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल मिलकर भेंट अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहोरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन तब सखिल ऐसी उपही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे बले। पार्वती जी की माता से फिर मिलकर चली। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं।
महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तबा पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष करी विदा किन्ने वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा किन्न हिमवाना। माता पार्वती और भगवान शिव को विदा करने के बाद हिमाचल अपने घर आए और सभी पर्वतों सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। और स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करें विविध विधि भोग विलासा गण समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहारंत नयऊ ए विधि विपुल काल चली गयो। शिव पार्वती विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ षटबदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जब जानु सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। ते हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। शरानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार। बरनहि तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान पार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। माता पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन वेद नहीं कर सकते हैं, तब तुलसीदास कैसे कर सकते हैं, यह कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नयन नीर रोमावली ठाड़ी। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भगवान शिव के चरित्र को सुनकर भरद्वाज मुनि को बहुत ही सुख की अनुभूति हुई। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नयन निस्तीर रुमावली ठाड़ी। उनके नयनों में नीर भर गए और रोमांच होने लगा। बहुत ही आनंद की अनुभूति होने लगी भारद्वाज मुनि को और उनको कथा पर और लालसा बढ़ गई और कथा सुनने की इच्छा प्रबल हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी। तसा देखी हर से मुनि ज्ञानी। उन्हें प्रेम के वशीभूत होकर
उनके मुंह से कोई वाणी नहीं निकलते देखकर मुनि ज्ञानी हर्षित होने लगे। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। हे मुनि, आप धन्य हैं, तुम जिन्हें प्राण के समान प्रिय माता पार्वती और भगवान शंकर हैं। शिवपद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपन हूँ न सुहानी। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण ये हो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी के को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ जी से शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघत जी सती असी नारी। वो पनु करी रघुपति भगति दिखाई, कौशल शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुपति जी रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्तों को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं काल कहे शिव चरिता, बुझा मर्म तुम्हार। शुद्ध सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री राम जी की लीला करता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकें सत कोटि अहिसा। तदपि जथा सुत गा कहूँ बखानी, सिमर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारु नारी सम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतर्जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवौ सोई कृपालु रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल से रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। महावीर बिन मऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन तहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीशा। सावधान पुनि कर मन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर।
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न होई। जो होई बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज का यह रामचरितमानस पाठ भावार्थ सहित अब यहीं इस संध्याकालीन सत्र में संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद और कोटिशः प्रणाम।